हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डीमन स्लेयर का सीज़न 2। तो हम शुरुआत से इसके भी सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है जहां मुगेन ट्रेन खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एक अपर रैंक का डीमन आकाजा रेनगोकू को मार देता है, जिस पर तांजीरो और उसके बाकी के साथी बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। रेनगोकू का कासुका किक्रो उसके छोटे भाई को भी जाकर ये मैसेज दे देता है, जिससे उसका भाई सेंजुरो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कहानी आगे बढ़ जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्होंने तोशिकानी नाम के एक लड़के को गोद लिया था। घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जो कि तोशिकुनी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है, जिस पर उसके पेरेंट्स भी बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन इसे एक बीमारी है, ये धूप में नहीं जा सकता। वो लड़का दूसरे रूम में छुप कर ये सारी बात सुन रहा था। उसके हाथ में एक किताब भी थी जिसमें वो हर्ब्स के बारे में पढ़ रहा था। और तभी वहाँ आकाश आ जाता है जो कि कहता है कि वो उसे रिपोर्ट करने आया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में मुजान है, जिसने कि एक बच्चे का रूप धारण कर लिया है। आकाजा बताता है कि वो ब्लू लिली स्पाइडर नाम के प्लांट को ढूंढने में नाकामयाब रहा है, लेकिन इसी बीच में ने हाशिरा को मार दिया है। लेकिन ये बात सुनकर मुजान को खुशी नहीं होती, बल्कि फ्लावर ना मिलने पर वो आकाजा से गुस्सा हो जाता है, जो कि अपनी एक उंगली से आकाजा को दबा देता है। और यहाँ आकाजा की मरने जैसी हालत हो जाती है। मुजान अब गुस्से से कहता है कि एक डीमन का इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पर 3 डीमन स्लेयर्स और थे जो कि जिंदा बचकर वहाँ से चले गए। और तुम्हें खुशी किस बात की है? मुजान अब आकाजा को वापस जाने को कह देता है। और अब आकाजा इस बात का गुस्सा निकालने के लिए तांजीरो की तलवार के पास आ जाता है, जिसे उसने एक पेड़ पर लगा रखी है। अब वो उस पर एक वार करता है, जिस वजह से वो तलवार के टुकड़े हो जाते हैं। अब आकाजा अपनी ईवल स्माइल देते हुए कहता है कि उसने तांजीरो का चेहरा पहचान लिया है और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन के अंदर वही खाना बना रही होती है और तभी टेबल के नीचे से एक हाथ आता है जो कि सारा खाना चुरा कर ले जाता है। और वो हाथ जेनित्सु का होता है, जो कि अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना ले जा रहा है। और रास्ते में वो सोचने लग जाता है कि कैसे रेनगोकू के जाने के बाद तांजीरो कभी हंसा नहीं है और इनोसुके जैसा लड़का भी उस दिन रो पड़ा। और अपनी जगह वो भी गलत नहीं है, रेनगोकू थे इतने कमाल के। और यही सोचते सोचते वो अपने रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे मालूम चलता है कि तांजीरो अपने रूम से गायब है। ओई की स्टूडेंट उसे यहां पर बताती है कि तांजीरो अपनी पेट की चोट होने के बाद भी ट्रेनिंग पर चला गया है। ये सुनकर जेनित्सु को भी टेंशन हो जाती है, लेकिन तांजीरो यहाँ पर रेनगोकू के भाई से मिलने गया था। उसका क्रोब उसे रास्ता दिखाता है और कुछ ही देर में वो उसके घर पर पहुंच जाता है। सेंजीरो घर के बाहर ही होता है और उसके बाल देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये रेनगोकू का छोटा भाई है। वो कहता है कि वो रेनगोकू का मैसेज लेकर आया है, लेकिन तभी उसके डैड बाहर आ जाता है जिनका नाम था शिंजोरू। वो कहते हैं कि हमें रेनगोकू का कोई मैसेज नहीं चाहिए, अगर उसमें हिम्मत ही नहीं थी तो वो डीमन स्लेयर बना ही क्यों, और फिर तो उसे मरना ही था। फिर वो रेनगोकू को काफी ज्यादा भला बुरा कहने लग जाते हैं। फिर वो शिंजोरू से कहते हैं कि तुम भी रेनगोकू का मातम मनाना छोड़ दो और आगे बढ़ो। तांजीरो इस सब के आगे सुन नहीं पाता और उसे टोकते हुए कहता है कि आपको अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए। शिंजोरू पूछते कि तुम कौन हो? तांजीरो बताता कि मैं डीमन स्लेयर कॉप से हूँ। और इतने में उसके डैड को उसकी हैनाफुदा रिंग्स दिख जाती है और उनके हाथ से शराब का जार नीचे गिर जाता है, यानी कि यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तांजीरो से पूछते हैं कि तुम सन ब्रीडिंग टेक्निक यूज करते हो ना? और इतनी देर में बेचारा तांजीरो कुछ समझ पाता, वो आकर तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। सेंजीरो इन दोनों को छुड़ाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन उसके डैड उसे जोर का चांटा मार देते हैं। ये देखकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उन तीनों को अपने आप से दूर कर देता है। वो शिंजोरू को अब एक मॉन्स्टर कह देता है और कहता है कि आप कैसे पिता है, आपको अपने बेटे की मौत का दुख भी नहीं है और दूसरे बेटे को मार रहे हैं। शिंजोरू कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तांजीरो कहता है कि वो यहाँ पर मदद करने आया, लेकिन शिंजोरू बताते हैं कि उसे उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक सन ब्रीदर कैसे उनकी मदद कर सकता है, और ऐसा उसने एक किताब के अंदर से पढ़ा है। ये सुनते ही तांजीरो सतर्क हो जाता है और सोचने लगता है कि सन ब्रीदिंग का मतलब कहीं हिनोकोगु कागिरा तो नहीं। शिंजोरू बताते कि सन ब्रीदिंग आज तक की सबसे खतरनाक टेक्निक है, बल्कि इसके अलावा हर ब्रीदिंग फॉर्म सन ब्रीदिंग से ही बनाया गया है, जैसे कि फायर, वाटर और विंड। तांजीरो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी फैमिली तो हमेशा से कोयला जलाने का काम कर रही थी,
वो तो आम आदमियों की तरह काम कर रहे थे। फिर सन ब्रीदिंग और कागुरा डांस क्या है। शिंजूरू फिर से रेनगोकू को गालियां देने लगता है और इस बार तांजीरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और शिंजूरू यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि वो हाशिरा रह चुके हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिंजूरू अब तांजीरो को बार बार मारते रहते हैं और सुंजीरो दूर खड़ा हुआ बार बार चिल्लाते हुए वहाँ पर देखता रहता है। अब तांजीरो जमीन पर पड़ा हुआ सोचता रहता है क्या हिनोकोगु कागुरा डांस सन ब्रीदिंग टेक्निक है, और अगर वो है भी तो भी वो रेनगोकू को मरने से नहीं बचा सका। और इतने में तांजीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके सिर पर जोर से अपना सर दे मारता है। कुछ देर बाद वो उसके घर के अंदर होता है और अब तांजीरो अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। तांजीरो रेनगोकू के भाई को उसके आखिरी पलों के बारे में बताने लगता है। उसका भाई अपने आखिरी पलों तक स्ट्रॉन्ग था। तांजीरो यहाँ पर माफी भी मांग लेता है क्योंकि वो उसके भाई को बचा ना सका, लेकिन रेनगोकू का भाई कहता है कि उसे उसमें उसकी गलती नहीं दिखती। वो तांजीरो के लिए वही किताब ले आता है जिससे रेनगोकू ने उसके बारे में बताया था। अब वो दोनों जैसे ही उस किताब को खोलते तो देखते ही हैरान रह जाते हैं कि किसी ने उसके सारे पन्नों को फाड़ दिया है। सेंजीरो यहाँ काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये काम भी जरूर उसके डैड ने ही किया होगा। वो तांजीरो से अब माफी मांगने लगता है और बताता है कि वो इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पर अब तांजीरो भी उससे वादा करता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वो काकुरा डांस कर तो लेता है लेकिन इस सब के दौरान वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है। तांजीरो कहता है कि उस दिन वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था और अगर वो थोड़ी और मेहनत करता तो वो रेनगोकू को शायद बचा लेता। और अब वो शिंजूरू से वादा भी करता है कि वो एक दिन रेनगोकू जितना ताकतवर बन के बताएगा। और अब शिंजूरू यहाँ पर अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो भी बिल्कुल अपने भाई की तरह बनना चाहता था, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसकी निचेरिन स्वॉर्ड ने कभी रंग नहीं बदला क्योंकि उसके अंदर इंसान के अंदर काफी ज्यादा पावर होनी चाहिए। और अब वो डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा। अगर उसका भाई यहाँ पर होता तो वो उसे माफ कर देता। अब तांजीरो यहाँ से जाने लगता है, तभी सेंजूरो उसे अपने भाई का स्वॉर्ड गार्ड देता है और कहता है कि ये उसके काम आएगा। इतने सब कुछ सुनकर तांजीरो वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद शाम में वो अपने डैड की तबीयत पूछने आता है और वो कहता है कि रेनगोकू का मैसेज वो उसके लिए लेकर आया है। उसके डैड कहते हैं कि रेनगोकू ने जरूर उसकी बेइज्जती ही करी होगी, लेकिन वो बताता है कि उसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि अपना ध्यान रखना डैड। इस सब के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब उसके डैड भी यहाँ पर रेनगोकू को याद करके रोने लग जाते हैं। तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन जा रहा था और रास्ते में वो काफी ज्यादा थक जाता है। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे चक्कर आने लग जाता है, लेकिन तब भी उसे कोई नजर आता है और वो था हैगेनजुका जो कि गुस्से से उसकी तरफ आ रहा था। और ये सब इसलिए क्योंकि तांजीरो ने उसकी दी हुई दूसरी तलवार भी खो दी थी। तांजीरो शाम से लेकर रात तक वहाँ पर ही भागता रहता है, कभी वो आगे तो कभी वो पीछे, लेकिन आखिर में ओई आकर दरवाजा खोल देती है, वो भी पीछे का। तांजीरो अब अंदर पहुँच चुका था और हैगेनजुका आगे निकल जाता है। अगले दिन तक सब कुछ शांत हो चुका था और ये तीनों बैठकर यहाँ पर शांति से नाश्ता कर रहे थे। वही बताती कि उसने हैगेनजुका को अपने फेवरेट राइस डम्पलिंग्स दे दिए हैं, जिस वजह से वो शांत हो गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर 4 महीने बीत जाते हैं और ये तीनों यहाँ पर जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसी सब के साथ वो कभी कभी मिशंस भी कंप्लीट करते रहते हैं। जेनित्सु भी जैसे तैसे आजकल मिशंस पर अकेले जाने लगा था और इनोसुके अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तांजीरो अब एक नॉर्थ वेस्ट के मिशन के लिए जाता है जिसमें उसका साथ नेजुको भी देती है और इनकी टीम काफी ज्यादा शानदार बन चुकी थी। वो डीमन अब इनसे छुपते छुपाते शहर के अंदर आ जाता है। डीमन यहाँ पर छुप जाता है और तांजीरो अपनी तेज नाक की बदौलत उसका पता लगा लेता है और यहाँ पर ये दोनों ही उसका काम तमाम कर देते हैं। तांजीरो अब अपना मिशन कंप्लीट करके फिर से बटरफ्लाई मेंशन तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही थी और उन लोगों के सामने उजुई खड़ा हुआ था। वो ओई और उसकी दूसरी स्टूडेंट को अपने हाथ में उठाकर आगे निकलने लगता है और कानाओ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और तभी वो अपना सिक्का निकाल लेती है, लेकिन तभी उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है। वो अपने दिल का ही फैसला लेगी और तभी वो जाके उजुई को रोकने लगती है। अब उजुई इन लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इस सब का उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी की 2 स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे रोकने लगती है। अब तांजीरो भी अंदर आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उजुई ने उन्हें पकड़ा है कि उन्होंने उजुई को।
इतना सब कुछ देखकर तांजीरो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उजुई के पास आ जाता है ताकि वो उसे अपने सर से मार सके। उजुई इस चाल को समझ जाता है और अपनी जगह से हट जाता है और तांजीरो फिर नीचे गिर जाता है बाकी के लोगों के साथ। तांजीरो अब खड़ा होता है और देखता है कि उजुई गेट के ऊपर चढ़ा हुआ है। उजुई बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जहाँ पर उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की ज़रूरत होगी और वो भी बिल्कुल होशियार नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो इन लोगों को अपने साथ लेकर जा रहा है। तांजीरो को उसे रोकना नहीं चाहिए और उसका सुपीरियर है, आखिर वो एक हाशिरा जो है। तांजीरो कहता है कि अगर उसे किसी को ले जाना ही है तो वो उन तीनों को ले जा सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कौन तीन। तभी वो अपना सर दाएं और बाएं घुमाकर देखता है जहाँ पर जेनित्सु और इनोसुके खड़े हुए थे। अब वो तीनों नीचे आ जाते हैं और उजुई से कहने लगते कि वो उन तीनों को अपने साथ ले जा सकता है। उजुई भी अब ज़्यादा देर नहीं लगाता और मान जाता है कि वो इन तीनों को अपने साथ ले लेगा, लेकिन एक शर्त पर। चारों लोग अब अपने सफ़र के रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं और तांजीरो इनसे पूछने लगता है कि वो अब कहाँ जा रहे हैं। उजुई बताता है कि वो जापान की सबसे हवस और वासना वाली जगह पर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी चमचमाती जगह है और डीमंस का सबसे प्यारा घर है, द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।